जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत में 172 अफराद का नाम ईसीएल में डालने के मामले पर वजाहत के लिए वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि JIT सरबराह के कहने पर तमाम अफराद के नाम ईसीएल में डाले गए। आज की समाअत के हवाले से आपको इस बारे में हम अपडेट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुर्तजा राय वहां पर मौजूद हैं। मुर्तजा, मजीद अपडेट्स कीजिएगा। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद क्या रिमार्क सामने आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी को तलब किया गया था। जाली बैंक अकाउंट्स में जो JIT की रिपोर्ट में 172 लोगों का नाम जो सामने आया और उनको वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद उनको ECL में उनके नाम डाले गए, तो उस पर आज सुबह चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत में इजहार बरहमी किया था और वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी को यहाँ पर बुलाया था। और वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अटॉर्नी जनरल से इस्तिफसार किया कि आपने इन लोगों के नाम जो है वो ECL में क्यों डाले, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ये नाम एहसान सादिक की जानिब से वजारत दाखिला को एक दरख्वास्त लिखी गई इन लोगों का नाम ECL में डालने के लिए, और उसके बाद वफाकी काबीना को समरी अरसाल की गई और वफाकी काबीना ने मंजूरी जब दी तो फिर उसके बाद इन लोगों के नाम ECL में डाले गए। तो उसके बाद चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जो JIT के सरबराह एहसान सादिक हैं उनसे इस्तिफसार किया कि एहसान सादिक साहब, क्या अदालत ने आपको ये हुक्म दिया था कि आप हुकूमत से ये दरख्वास्त करें या आप हुकूमत से कहें कि इनके नाम जो है वो ECL में डाले जाएं? तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि एहसान सादिक ने जब दरख्वास्त दी थी तो उसके बाद जो है वो नाम ECL में डाले। एहसान सादिक ने चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के इस्तिफसार करने पर जवाब दिया था कि ये हमारा जो अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि जब भी इस तरह किसी पर इल्ज़ाम लगे या कोई मुल्ज़िम हो तो उसका नाम JIT में ECL में शामिल करने के लिए हम वजारत दाखिला को ख़त लिख सकते हैं। तो ये एक हमारा अखलाकी फ़र्ज़ था, इसलिए हमने जो है वो हुकूमत को ख़त लिखा और हुकूमत ने इसका उसके बाद उनका नाम ECL में शामिल किया। आज चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज इस मुकदमे की समाअत कर रहा है और सुबह 9:30 से अब तक ये एक तवील समाअत चल रही है। इससे पहले हमने देखा कि मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के मालिक हैं वो पेश हुए और उनके दामाद जैन मलिक जो CEO हैं बहरिया टाउन के वो अदालत में पेश हुए, और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी की तरफ से फारूक H नाइक और लतीफ़ खोसा पेश हुए। और बड़ी आम डेवलपमेंट्स आज के केस में हो रही हैं और ये तवक्को की जा रही है कि जो ECL में डालने का फैसला जो हुकूमत की जानिब से आया उसको शायद उस पर नज़रसानी करनी पड़ जाए हुकूमत को और अदालत इस तरह का आज कोई ऑर्डर पास कर सकती है। तो अभी भी इस केस की समाअत जो है वो जारी है। वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी इस वक्त भी अदालत में मौजूद हैं और मज़ीद इस केस की समाअत अभी जारी है। जी, हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा मुर्तजा। हमारे पास अब तक की अहम कुछ इतलात आ रही हैं, कुछ अपडेट्स हैं। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत में कहा है कि सिंध में गवर्नर राज नहीं लगने देंगे। JIT ने खत लिखकर इख्तियारात से तजावुज़ है और आज जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत हो रही है जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि JIT ने खत लिखकर इख्तियारात से तजावुज़ किया है और सिंध में गवर्नर राज नहीं लगने देंगे। आपको अपडेट करेंगे। चीफ जस्टिस के वाज़ेह रिमार्क सामने आ गए हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं सिंध में गवर्नर राज नहीं लगने देंगे और सिंध में जो सूरत हाल है उस पर जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये अहकामात सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त सामने आए हैं। ताज़ा खबर है और वजाहत कर दी है चीफ जस्टिस ने कि सिंध में किसी किस्म का गवर्नर राज नहीं लगेगा। अदालत ने काबीना को नाम ECL में शामिल करने के मामले में नजरसानी करने का हुक्म दे दिया है और JIT ने खत लिखकर इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिस पर अदालत ने काबीना को नाम ECL में शामिल करने के मामले पर नजरसानी का हुक्म दे दिया है। मजीद इस बारे में अपडेट्स लेंगे अब तक न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा राय से। मुर्तजा, मजीद इस बारे में आप क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक बड़ा फैसला मुतवक्के है अदालत की जानिब से, तो अदालत ने वो फैसला दे दिया और वफाकी हुकूमत को अदालत उस्मा की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि जिन अफराद के नाम जो 172 अफराद हैं जिनको JIT में नामजद किया गया था, उन अफराद के नाम जो ECL में शामिल किए गए हैं, इस फैसले की नज़रसानी करने का वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया गया है। और साथ साथ चीफ जस्टिस के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम सिंध में
में गवर्नर राज नहीं लगने देंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज हमारे होते हुए कम अज़ कम नहीं लग सकता और अदालत ने नज़रसानी करने का हुक्म दे दिया वफाकी हुकूमत को 172 लोगों के नाम ECL में शामिल करने के। जी मुर्तज़ा राय हमें इस बारे में अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत में 172 अफराद का नाम ECL में डालने के मामले पर वजाहत के लिए वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि JIT सरबराह के कहने पर तमाम अफराद के नाम ECL में डाले गए। आज की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि JIT ने खत लिखकर इख्तियारात से तजावुज किया। अदालत ने काबीना को नाम ECL में शामिल करने के मामले पर नजरसानी का हुक्म दे दिया और चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज नहीं लगने देंगे। JIT रिपोर्ट आसमानी सहीफा नहीं है।